गाइस आज की वीडियो का विधान होने वाली है जिसके अंदर हम बात करने वाले लॉर्ड सुलेवन की, हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू की, बात करेंगे ओडीसी वन रोमन रेंस की और साथ साथ एक बड़े मैच की जो कि गाइस चेंज हो चुका है। तो मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले ओवा फेमी की न्यूज के साथ। तो ओवा फेमी ने तबाही मचा रखी है, चाहे रॉ हो, स्मैकडाउन, रॉयल रंबल। ओवा फेमी का नाम दोस्तों हर जगह तेजी से फैल रहा है और इस बीच दोस्तों WWE ने ऑफिशियली ओवा फेमी को बना दिया है फ्री एजेंट। यस गाइस, ओवा फेमी इज नाउ ए फ्री एजेंट। इससे पहले न्यूज आई थी रॉ के अंदर पूरी तरीके से ड्राफ्ट हो सकते हैं, लेकिन स्मैकडाउन में अपीयर हुए हैं हाल फिलहाल में। तो न्यूज ये है कि WWE हैज ऑफिशियली लिस्टेड ओवा एज फ्री एजेंट और उन्हें दोस्तों सेम पेज पर रखा हुआ है ब्रॉक लेसनर एंड ओमास वाले में। तो ओमास एंड ब्रॉक लेसनर भी फ्री एजेंट है, ये चीज़ से पता चल रहा है। और साथ साथ दोस्तों ओवा फेमी भी फ्री एजेंट है, यानी कि रॉ या फिर स्मैकडाउन किसी भी ब्रांड में जाकर दोस्तों वो किसी भी सुपरस्टार के साथ अपनी राइवलरी शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी 2-3 हफ्ते से मैं यही देख रहा हूँ कि ओवा फेमी जो है वो आकर उन सुपरस्टार्स को निशाना बना रहे हैं जो कि काफ़ी टाइम से रेसल नहीं किए हैं। तो ओवा फेमी 200 बन चुके फ्री एजेंट। बात कर ली जाए आज की अपनी सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ आज की अपनी जुड़ी हुई है एक अनोखे रिकॉर्ड से जो कि रोमन रेंस ने बना दिया है। ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है और ना ही कभी टूटेगा। रोमन रेंस इज द ओनली सुपरस्टार हु नेवर लॉस्ट टू जॉन सीना इन हिज एंटायर करियर। तो जॉन सीना एक ऐसा बंदा जिसने बड़े बड़े सुरमाओं को हराया है, वो दोस्तों कभी रोमन रेंस को नहीं हरा पाया। तो इनकी 4 बारी दोस्तों फाइट हो रखी है पास्ट में, लेकिन चारों बार ही दोस्तों रोमन रेंस जीते हैं और जॉन सीना एक बारी भी नहीं जीत पाए। हालांकि दोस्तों जॉन सीना का लास्ट ईयर आखिरी ईयर था, तो उनके पास मौका था कि रोमन रेंस को हरा दे, लेकिन गाइस वो चीज़ तो नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ रोमन रेंस का रिकॉर्ड बन गया कि वो इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने सीना को तो हराया है, लेकिन सीना कभी उन्हें नहीं हराए हैं। बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस वो जुड़े मॉन्टेस फोर्ड से। मॉन्टेस फोर्ड थोड़े से मोटे हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों मॉन्टेस फोर्ड इस मोमेंट पर ज़्यादा रेसल नहीं कर रहे हैं। उनकी पत्नी इंजर्ड है जो कि उनको स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है। और हाल फिलहाल के लाइव इवेंट में दोस्तों मॉन्टेस फोर्ड ने जब अपनी बॉडी दिखाई तो इंटरनेट ब्रेक कर गया। मॉन्टेस फोर्ड ने मसल भी बनाई है, मसल्स के साथ साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैट भी गेन कर लिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉन्टेस फोर्ड सिंगल कॉम्पिटिटर बनने जा रहे हैं। वेल अगर इसी तरीके से मॉन्टेस फोर्ड का वेट बढ़ता रहता है और वो उसे मसल बनाने में लगाते रहते हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर दोस्तों मॉन्टेस एज सिंगल कॉम्पिटिटर हम लोगों को देखने को मिले। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि जुड़ी एक और फन फैक्ट से। तो इयो स्काई का दोस्तों WWE के अंदर जो करियर है वो स्टारडम से बड़ा हो चुका है। स्टारडम एक कंपनी है, रेसलिंग कंपनी है जो कि शायद से जापान में है। वहाँ वो 368 मैच लड़ी थी, लेकिन WWE के अंदर उन्होंने 370 मैच लड़ लिए हैं। यानी कि दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि इयो स्काई जो है WWE ओरिजिनल बन चुकी है, क्योंकि WWE के अंदर दोस्तों उनके बहुत ज़्यादा मैचेस हो चुके हैं। 370 मैचेस हो चुके हैं, स्टारडम की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गए। बात कर ली जाए दोस्तों एक ऐसे शख्स की जो कि आगे भी मैचेस देगा, तो AJ स्टार्स के ऊपर दोस्तों जेफ जायरेट जो कि फॉर्मर TNA स्टार, फॉर्मर WWE स्टार भी रहे हैं, क्या कहते हैं, वी हैव नॉट सीन द लास्ट ऑफ AJ स्टार्स इन द रिंग, इट मे बी अ ईयर, इट मे बी 2 ईयर। यानी कि AJ स्टार्स अभी रिटायर नहीं होने वाला है, 1 साल या फिर हो सकता है 2 साल तक वो रेसल करे। तो जेफ जैरेट ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे भी सेम वाइब आती है। AJ स्टाइल्स भले ही WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर चुके हो और गंथर ने उन्हें ज़रूर वहाँ बेहोश किया हो, लेकिन अभी दोस्तों उनका जो जागरण है वो कंटिन्यू रहेगा WWE के बाहर। मेरे हिसाब से अभी वो TNA या फिर AEW में जाएंगे और वहाँ भी फाइट्स देंगे। बात कर लेता हूँ दोस्तों उन स्टार्स की जो कि ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं। तो हार्डी बॉयज़ ने दोस्तों यहाँ एक बड़ा कमेंट किया है। मैट हार्डी ने बहुत बड़ा कमेंट किया है, जिससे पता चलता है दोस्तों कि अभी ये दोनों रिटायर नहीं होने वाले हैं। यहाँ मैट हार्डी कहते हैं वी माइट बी 51 and 48 बट वी फील लाइक वी आर 21 and 18। यानी कि हम भले ही 51 और 48 साल के हैं, लेकिन हम दोनों फील ऐसा करते हैं जैसे कि हम 21 या फिर 18 के हैं। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वो कहते हैं वी आर स्टिल हंग्री, यानी कि अभी हमें टाइटल्स की भूख है और अभी हम रिटायर नहीं होने वाले। तो हार्डी बॉयज़ के बारे में मुझे बहुत सही चीज़ लगती है कि ये काफ़ी यंग एज में WWE में आ गए थे और आज भी WWE के बाहर ही सही रेसल कर रहे हैं और काफ़ी एंटरटेन कर रहे हैं। मैं तो नहीं चाहता कभी भी
कि जेफ हार्डी रिटायर हो, मैट हार्डी रिटायर हो, तो यहाँ दोस्तों ये दोनों भी कुछ ऐसा ही फील करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है उन स्टार से जो कि हील टर्न किए थे अभी से कुछ समय पहले, लेकिन वो फ्लॉप गया था। तो एक पोस्ट डाली गई थी कि न्यू डे का जो हील टर्न है वो फेल रहा, उन्हें बेबी फेस हो जाना चाहिए। तो कोफी किंगस्टन ने उस पर रिएक्ट किया है। कोफी किंगस्टन लिखते हैं शट द ए अप। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी गंदी गाली दिए हैं उस शख्स को जिसने पोस्ट डाली थी। मतलब साफ है दोस्तों कि जो अपने कोफी किंगस्टन है वो इस हील रन को एंजॉय कर रहे हैं, वो बेबी फेस में कन्वर्ट नहीं होना चाहते। लेकिन कोफी को ये चीज़ शायद से भूल सी गई है कि कभी वो WWE चैम्पियन भी थे और ऐसे बेबी फेस और WWE चैम्पियन थे, ना कि एक हील। जब से हील में कन्वर्ट हुए तब से दोस्तों उनके टाइटल जीतना बहुत कम हो गया है। तो बंदे की बात में दम था, लेकिन कोफी को रास नहीं आया। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ आज की अपनी जुड़ी है मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू से। तो इस बार की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों हमें ज़्यादा सेगमेंट्स जो एडवर्टाइज होते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन ज़्यादा सेगमेंट्स इसके अंदर होंगे, जहां दोस्तों 3 सेगमेंट्स इस बारी की रॉ के अंदर कन्फर्म है। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है गाइस एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफाइंग मैच। तो एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफाइंग मैच आप लोगों को कल देखने को मिलेंगे। स्मैकडाउन में 3-3 के मैचेस करवा रहे थे, ट्रिपल थ्रेट करवा रहे थे। मुझे लगता है रॉ में भी ट्रिपल थ्रेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे शुरू में। देन मैक्सिम डुप्री नटालिया फाइट होने वाला है। नटालिया कहूँ या नेटी कहूँ, जो भी है इनका नाम, ये दोस्तों मैक्सिम डुप्री को फेस करेगी, अपनी चेली को फेस करेगी। मैं यहाँ मैक्सिम डुप्री को पिक करने वाला हूँ, हालांकि नेटी भी इसके अंदर जीत सकती है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है द ऊसोस वर्सेस अल्फा अकेडमी, यानी कि ओटीज एंड तोजावा को मौका मिल रहा है। द ऊसोस के साथ में टाइटल ऑन द लाइन है। तो यहाँ हैंड्स डाउन द ऊसोस जो है वो टाइटल रिटेन कर लेंगे। उनके सामने एक बहुत ही वीक टीम है। वीक इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओटीज तो एक बारी को किकआउट करना जानते हैं, लेकिन तोजावा को फिनिशर लगा तो गाइस फिर तोजावा है, उनसे किकआउट नहीं होगा। यहाँ मैं द ऊसोस को पिक करने वाला हूँ। द ऊसोस इसमें टाइटल्स रिटेन कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों रोमन रेंस को कल कॉल्ड आउट किया जाने वाला है मंडे नाइट रॉ में। रोमन रेंस के ऊपर अभी तक कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं आई है, जैसे कि लास्ट टाइम आ गई थी कि रॉ में आने वाले, लेकिन इस बारी दोस्तों उनका चांस 50-50 है। आ भी सकते नहीं भी आ सकते, लेकिन सीएम पंक ज़रूर उन्हें कॉल्ड आउट करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम सीएम पंक की माइक के ऊपर बुरी तरीके से रोमन रेंस ने ले ली थी। तो यहाँ देखना ये होगा दोस्तों कि कल सीएम पंक कॉल्ड आउट करते हैं रोमन को तो क्या देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से यहाँ होगा ये कि वो कॉल्ड आउट तो करेंगे ओटीसी को, लेकिन उनके ऊपर फिन बालर पीछे से हमला बोल देंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। बात कर ली जाए दोस्तों उस थिंग को देखने की जिसे देखकर दोस्तों मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो लॉर्ड सुलेमान दोस्तों बिन बात के कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लौट आए हैं। तो लॉर्ड सुलेमान का रिटर्न तो आया, लेकिन सोशल मीडिया को हमेशा से मैं चाहता था कि लॉर्ड सुलेमान कंपनी में लौट आए। एक टाइम था जब सुलेमान कंपनी में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए थे एज ए हील, हर कोई उनकी बात कर रहा था। और जो ये आज ओबा फेमी और रॉयस कीज जैसे बड़े बड़े विलन्स का ऑरा है, ये लॉर्ड सुलेवन के ऑरा के सामने बिल्कुल छोटा सा पिद्दू सा नज़र आता था। लॉर्ड सुलेवन का विलन जो ऑरा था, विलन के तौर पर दोस्तों जो उनका लुक रहता था नेक्स्ट लेवल रहता था, लेकिन एक कंट्रोवर्सी के चलते दोस्तों WWE से उन्हें निकाला गया एंड अब फिर से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि AEW वाले काफ़ी बेकार लोग हैं, वो एक ऐसे शख्स को साइन किए हैं जो कि नाज़ी समर्थक है। तो एक रेसलर है रास्कल्स में, रास्कल्स टीम पता होगी आपको, उसमें एक रेसलर है, उसने नाज़ी के सपोर्ट में कुछ रील्स ही बनाई थी। तो लॉर्ड सुलेवन को बस वही चीज़ खटक रही है कि इन्होंने एक नाज़ी सपोर्टर को कैसे अपनी कंपनी में ले लिया। तो लॉर्ड सुलेवन का जब भी मैं सोचता हूँ कि किसी दूसरी कंपनी में रिटर्न हो जाएगा, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी कर ही देते हैं। तो इस वक्त दोस्तों शायद से WWE को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, AEW के स्टार्स के ऊपर शॉट लेकर, AEW के ऊपर शॉट्स लेकर। बट मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें जो है, ये पैतरे जो है काम में आने वाले हैं। लॉर्ड सुलेवन हाँ ज़रूर सोशल मीडिया पर लौट आए हैं, बहुत सारी पोस्टें उन्होंने डाली है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए है दोस्तों एक ऐसी न्यूज़ से जो कि आपको बिल्कुल शॉक करने वाली है। तो गाइस बताया जा रहा है कि इस बार के एलिमिनेशन चेंबर में एक बड़ा कांड हो सकता है। हालांकि दोस्तों इसके होने के चांसेस जो है 50-50 है, बट स्टिल ये मुझे लगता है कि हो सकता है। अब
क्या है ये दोस्तों कि ड्रू मैकिंटायर जो है वो इस बारी का जो एलिमिनेशन चेंबर है क्रैश करने वाले हैं। आपको याद होगा से कई साल पहले सेम चीज़ शॉन माइकल्स ने की थी, एलिमिनेशन चेंबर में घुसे थे और गाइज अंडरटेकर को मैच कॉज करा दिया था। क्रिस जेरिको एंड में टाइटल लेके घर चले गए थे। वो एलिमिनेशन चेंबर मेरे आज भी जहन में है। एलिमिनेशन चेंबर में घुसने की एक जगह है जो कि बहुत कम रेसलर्स को पता है, लेकिन मैकिंटायर पुराने सुपरस्टार है, वो जानते हैं कि कहाँ से घुसना है चेंबर में। चेंबर में दोस्तों कोडी भी मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर जाएंगे, जेकब फाटू को भी मौका दिया जा रहा है, दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन एंड में जब ये दोनों बचेंगे तो बताया ये जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर आकर दोस्तों गंद डाल सकते हैं, दोनों पर अटैक कर सकते हैं, एलिमिनेशन चेंबर पूरे तरीके से ख़राब कर सकते हैं, जिसके तहत दोस्तों आगे जाके इनका ट्रिपल थ्रेट बने। क्योंकि अभी तो WWE वाले बस यही दिखा रहे हैं कि चेंबर जो जीतेगा ड्रू को फेस करेगा, बट चूंकि इन तीनों में राइवलरी चली हुई है तो कुछ ना कुछ बड़ा कांड आप लोगों को वहाँ अवश्य देखने को मिलेगा। और ऐसा करके बताया जा रहा है कि हो सकता है ड्रू क्रैश कर दे चेंबर को। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की, तो एक चीज़ ऑलरेडी क्रैश हो चुकी है, वो है सेथ रॉलिंस का मैच। अब सेथ रॉलिंस क्या करेंगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन चुका है। तो न्यूज़ क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ब्रॉन ब्रेकर जो है वो आउट हो चुके हैं। ब्रॉन ब्रेकर हैज़ रिपोर्टेडली अंडरगॉन मेजर सर्जरी फॉर हर्निया। हर्निया हो गया गाइज, यहाँ ब्रॉन ब्रेकर को बताया जा रहा है और काफ़ी क्रूशियल स्थिति में थे तो उन्हें सर्जरी पर भेज दिया गया। यानी कि ब्रॉन ब्रेकर भी WWE से बाहर हो गए हैं, सर्जरी करवाने जा रखे हैं। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी इंजर्ड थे, लेकिन बताया जा रहा था कि ऑन द टाइम ऑफ मेनिया ही विल रिटर्न। अब वापसी करेंगे तो क्या करेंगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है। यहाँ कई फैंस क्या कह रहे हैं कि इन्हें ट्रिपल थ्रेट में डाल दो, तो रोमन वर्सेस पंक जो है रेसलमेनिया में होने वाला है। वहीं दूसरी छोर पर मैंने बताया कि ट्रिपल थ्रेट बन सकता है, तो हो सकता है नाइट 2 पर भी ट्रिपल थ्रेट WWE वाले बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अब रॉलिंस के पास कुछ भी करने को नहीं रह गया है। जहाँ दोस्तों इससे पहले न्यूज़ आई थी ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रॉलिंस होगा, अच्छी खासी राइवलरी इनकी बनी हुई थी और एक मास्क मैन भी दिखा दिया था WWE वालों ने। अचानक से दोस्तों हर्निया होता है और फिर ब्रॉन ब्रेकर को आज सर्जरी पर भेज दिया गया है। तो यहाँ गाइज अब सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बहुत से फैंस कह रहे हैं कि रोमन पंक और रॉलिंस का पार्ट 2 करवाया जाए, हमने पास्ट में देख रखा है। तो यहाँ दोस्तों फैंस काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, लेकिन वाकई में काफ़ी कंसर्निंग है। अगर सेथ को जगह नहीं मिलती है मेनिया में तो फिर उनका फ्यूचर क्या रहेगा। और जो फैंस कह रहे हैं कि आप वाकई में देखना चाहते हैं इनका ट्रिपल थ्रेट पार्ट 2, डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।